मैं चक्री पद पाय निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरण भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महा अघ कारण, बैर बढ़ावन हारा, वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। गंभीरता से विचार करना, उपयोग को एकाग्र करो। क्या कह रहे हैं? पूरा जीवन का सार, हम जहाँ जहाँ दौड़ रहे हैं वहाँ वहाँ से हमको हटा रहे हैं। हम जिसको जिसको अच्छा कह रहे हैं उसको उसको यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, ये तेरे सुख का साधन नहीं, सुख का आयतन नहीं है, तेरा सुख तेरे में बसता है, तेरे बाहर उसकी व्याप्ति हो ही नहीं सकती। नास्ति सर्वोपि संबंधा, मेरा अन्य किसी भी परद्रव्य के साथ कोई भी संबंध नहीं है। क्या कहा? मैं चक्री, पुण्य कितना? चक्री जैसा। मैं चक्री पद पाय निरंतर भोगे भोग घनेरे। हाँ, सभी भोग भोगे। तो कल तो अपन ने क्या देखा था? अरे है उतने भोग भी भोगने की सामर्थ्य नहीं, और साथ ले जाने की भी कोई प्रावधान नहीं। अब यहाँ पर कह रहे हैं भोगे भोगे, मान लो भोग लिए, 6 खंड का अधिपति हो गया योगवश, और भोग भी किया होगा, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। अर्थात फिर भी तृष्णा नागिन और बढ़ती गई, घटी नहीं है कुछ भी। क्या विचारना, मतलब ये रुपया पैसा धन दौलत, जो कोई यश समृद्धि हम जो हासिल करना चाहते हैं, वो सचमुच कायम रहने वाली है, सदा साथ देने वाली है, या इसके अलावा भी मेरा कोई जीवन चल सकता है? विचार करना। अगर चल सकता है तो एक क्षण में इसको छोड़ देना। ये जीवन भव का वर्धन करने के लिए नहीं है, भव भ्रमण का अंत करने के लिए है। याद करो कि मैंने भूतकाल में कैसे कैसे दुख भोगे हैं। सब दिखाई नहीं दे रहा है? अरे आजू बाजू में देखो ना, आजू बाजू में देखो, पता चल जाएगा कैसे दुख है, किस जाति के दुख है। देखो उन तिर्यंचों को कैसे मारे जा रहे हैं, बैलों को एक एक गाड़ी में 20-20 25-25 बैल भर देते हैं और बेचते हैं स्लॉटर हाउस में। हमको उनके दुख नहीं दिखाई देते हैं क्या? ऐसे खाली अपन चुक 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 करते हैं और भाव वासना तो जीरो है। लेकिन याद करो, यही मेरा भूतकाल था, या कदाचित यही मेरा आने वाला भविष्य है। उस समय में किस वेदना से हम बीतेंगे। हाँ, आप अभी आजकल तो शहरों में नॉनवेज की दुकानें तो आम हो गई है। मतलब आप देखो, रास्तों की दोनों तरफ वहाँ पर मुर्गी वाला या बकरे वाला या फिर और कोई वाला, वो तो आम दुकानों की लाइन लग रही है। कल परसों मैं श्रेयांश की मम्मी के साथ में कहीं से आ रहा था, हमारी वही चर्चा चली कि ये इतनी दुकानें चल रही है और खुल रही है, सभी दुकानें चल रही है, सभी दुकानें चल रही है, मतलब सभी खाने वाले इतने बढ़ गए हैं, तभी तो जाकर दुकानें बढ़ रही है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अर्थात जीव कितने पापाचरण में प्रवृत्ति कर रहा है, इसकी खबर उस जीव को भी नहीं है। राज समाज महा अघ कारण, बैर बढ़ावन हारा। बैर बढ़ा रहा है। राज, बड़प्पन, पैसा, धन, यश, प्रसिद्धि क्या करता है? बैर बढ़ाता है, बैरी जन बढ़ाता है। इसलिए
अपने यश की, अपने प्रसिद्धि की कोई कामना नहीं करना, क्योंकि आप खामखा बैरी खड़े कर बैठोगे। खड़े करने के लिए निमित्त तो कौन खड़ा हुआ? मैं स्वयं। तो भोगना किसको है? मुझे। किसी ने बैर किया वो उसका उसका देख लेगा, लेकिन मैं उसमें निमित्त खड़ा हुआ ना। मेरी धन, मेरी संपदा, मेरा ऐश्वर्य, मेरे कोई थाट बाट उसको सुहावने लगे मतलब ईर्ष्या जैसे होने लग गया, तो कह रहे मैं उसमें कारण, मैं क्यों सरलता से उसके सामने पेश नहीं आया, मुझे देखकर उसको क्यों लगा, ईर्ष्या भाव क्यों आया, मेरे पास भी ऐसा होता तो। बस ये बैर बढ़ाने का कारण, और इसमें तुम निमित्त हुए ना, इसलिए संसार का भ्रमण इसमें है। वेश्या समलक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतयारा। विचार करना गंभीरता से, ये बोध हमारे लिए है। ये बोध इसलिए है कि हम विरक्त हो जाए, विरक्त चित्त हो जाए, कि चित्त में किस प्रकार आत्म भावना जागृत हो जाए, इसका विचार होना ही चाहिए। बारंबार मैं आत्मा हूं, ये विचार करो तो सही। और देखो ना, मैं आपको थोड़ा बताऊं, कदाचित याद भी आती है ना, बोरिंग सा लगता है, अरे क्या यार वो याद करना मैं आत्मा हूँ, अब सब मूड ऑफ हो जाता है, फिर कुछ भी ठीक नहीं लगता है। ये किसका परिचायक है? ये आत्मा की अरुचि का परिचायक है। ये किसका परिचायक है? विषयों की रुचि का परिचायक है। पकड़ में आ रहा है क्या? हमारी रुचि कहाँ झुकी है, इसका पहले अनुमान होना ही चाहिए। फिर हम सच्चे सुखार्थी है कि नहीं है, वो अगली बात है। ठीक है, देखो आइए अपन अपना गाथा 202 की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। गाथा का पाठ करेंगे एक बार। पेज नंबर 9। अपिच्छं बन्धुवग्गं विमोचिदो गुरुकलत्तपोत्तेहिम् आसीज्जनानदंसं चरित तव वीर्यायारम् समणं गणिं गुणढ्ढं कुलरुव वयो विसिट्टमेठदरम् समणे हितं पिपणदो पडिच्छमं चेदियाणुगहिदो वृद्धजनतीयपुत्रबन्धुवर्गसेले अनुमतिं वीर्यदर्शन ज्ञान तप चारित्र अंगीकार कर रूप कुल वयवान गुणमय श्रमण जन को इष्ट जो ऐसे गणि को नमन कर के शरण में अनुग्रहित हो। देखो, किसकी शरण लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। शरण यहाँ वहाँ नहीं ली जाती। जो यथार्थ है, जो मेरी नैया को पार कराने में समर्थ है, उसी के सामने शरण ली जाएगी। यह शरण ऐरे गहरे किसी के पास नहीं झुकाना। याद रखना इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वैराग्य से ओतप्रोत जीव ही मुझे विरक्त करा सकता है, अन्य कोई भी मुझे विरक्त कराने में समर्थ नहीं। देखो, ये तो निमित्त कारण है। सच्चा वैराग्य तो अंदर है, अंदर उत्पन्न हुए बिना बाहर व्यक्त होता नहीं है। लेकिन मात्र वैराग्य उत्पन्न हुआ इसलिए कहीं भी दीक्षित हो जाओ या कहीं किसी की भी शरण ले लो, ये भी तो योग्य नहीं थी। ये भावुकता है, तो तुम्हारा वैराग्य सच्चा नहीं है। भावना ठीक है, लेकिन वैराग्य सच्चा नहीं है। और जहाँ पर दिशा बराबर नहीं है,
दशा सुधरने का कोई अवसर नहीं है। देखो, हम कहाँ थे? पेज नंबर 10 पर आए थे क्या? हाँ, आओ इस पुरुष के वहाँ पर दीक्षा लेने की बात है, प्रसंगों को यहाँ पर उजागर किया गया है। भाई से बात कर रहे हैं, माता पिता से बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भाई, इस शरीर के जनक और जननी के शरीर के आत्मा, आपका मेरी आत्मा से कोई भी संबंध नहीं। आप मेरे जनक जननी नहीं, मैं मेरी अनादि जनक जननी के पास जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? कितना डेयरिंग चाहिए, कितना वो हौसला चाहिए, कितनी वो दुर्दम्य इच्छा शक्ति चाहिए। इसका एक भान, एक सैंपल है। आप विचार तो करो, एक प्रसंग तो खड़ा करो। आपको मतलब इमीडिएट आप इतना ही कहो कि मैं विरक्त हो रहा हूँ। तो हमको 50 लोग बोलेंगे नहीं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें वो करना है। हमारे सामने कामों की लिस्ट खड़ी करके दे देंगे। बस एक विरक्ति की भावना बोलकर तो देखो। अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो तुम्हें उनका कर्तव्य करना है, अभी तो ये करना है, उनका कुछ सब कुछ देखना है। ये सब हमको लिस्ट सामने खड़ी करके रखेंगे, लेकिन इन किन्हीं बातों में आने योग्य नहीं है। हमको अपना कर्तव्य, एक शुद्धात्मा की आराधना कैसे होगी, शुद्धात्मा की भावना कैसे ऊर्ध्व होगी, विरक्ति विषयों से भोगों से कैसे होगी, इसका ही निरंतर चिंतन करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, आओ इस पुरुष के शरीर की रमणी, मिल रहा है क्या? 4th पैराग्राफ, मोटा मोटा बीच में। आओ इस पुरुष के शरीर की रमणी स्त्री के आत्मा, तुम इस पुरुष के आत्मा को रमण करने नहीं कराते, ऐसा तुम निश्चय से जानो, इसलिए इस आत्मा को छोड़ो। कहाँ गया भाई? नीचे गया। हाँ, इसलिए इस आत्मा को छोड़ो, निश्चय से जानो, इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो जिससे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्वानुभूति रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा है। क्या जबरदस्त है बात। डेयरिंग चाहिए कि नहीं? अपन ने जिनके आधार पर घर में रहे, गृहस्थी निभाई, अब उनको इतनी कठोरता से अपन उनको विदा करने के प्रसंग रखे, कितनी बड़ी बात है कि नहीं? एक कल्पना भी नहीं सुहाती हमको। एक बहुत अच्छी बात आज सुन रहा था, आप सबके साथ में शेयर करूं। देखो, बात बहुत अच्छी है। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं कि कोई काम आ जाए और हम स्वाध्याय से चूक जाए, ऐसा होता है कि नहीं? या फिर ऐसे अनेक बार प्रसंग बनते हैं, या फिर देव दर्शन आदि भी अपना चूक जाए, अनेक कुछ भी हो सकता है। प्रश्न आगे खड़ा किया है विद्वानों ने, यदि मरण सामने आ जाए तो क्या करोगे? यदि मरण सामने आ जाए तो क्या करेंगे, प्रश्न है। फिर अभी भी अपने विषयों में, अपने दैनिक कार्यों में, अपनी ग्राहकी करने में तुम समय लगाओगे या आत्म कल्याण के लिए तुम तत्पर हो जाओगे? ये ऐसे जी रहा है कि कभी मरेगा नहीं, और ऐसा मरता है कि कभी जिया ही नहीं। विचार करना, अपना जीवन विषयों में स्वाहा करने के लिए नहीं है, भोगों में स्वाहा करने के लिए नहीं है, व्यापार धंधे को में अपना जीवन स्वाहा करने के लिए नहीं है। अपना जीवन एकमात्र आत्मा आराधना के लिए मिला है। समझ में आ रहा है क्या? ये अगर चांस चला गया ना, अनंत भव भटकना है।
इतना अनंत भव भटकने की कीमत पर ये अपने आत्म आराधना से चूक रहा है। क्या है ऐसा, जरा समझे तो सही। ऐसी क्या है बाहर में कि वो इतना उसमें रच पच रहा है। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सह, अब दौल हो सुखी स्वपद रचि दाव मत चूको यह। पर पद में सुख नहीं है और तू कहाँ रच पच रहा है उसमें। जहाँ सुख का रंच मात्र भी अवशेष नहीं है, तू वहां बोरों से सुख निकालने की कल्पना कर रहा है। रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं। क्या बड़ी बड़ी बातें हैं, कितने समझा रहे हैं अपन। अपने को आश्चर्य भी लगता है कि कौन करता होगा क्या ऐसे, फिर भी समझा रहे तेरी ये जितनी भी चेष्टाएं हैं सब इस प्रकार की है। गृहस्थी में हम इतने ग्रस्त हो गए हैं, हम विषयों से, भोगों से, संयोगों से सुख निचोड़ निचोड़ कर निकालना चाहते हैं। आपने कभी कपड़े सुखाए हैं? कपड़े सुखाते समय में उसमें से पानी निचोड़ा जाता है। उसी प्रकार हम विषयों से निचोड़ निचोड़ कर सुख निकालना चाहते हैं और कुछ भी निकल नहीं रहा है। गन्ने वाला गन्ने का रस बेचता है ना, जब बहुत बार वो रस, वो गन्ने का जो क्या कहते हैं उसको, वो गन्ना जो होता है 4-5 बार घुमाया तो अब क्या हो गया, उसमें से रस निकल गया, तो भी वो डबल इंजन बंद चालू करके उसमें घुमाता है। हम क्या कहते हैं, अरे क्यों इतना घुमा रहा है, छोड़ दे ना बोलना। क्योंकि अंत वाला जो आता है ना थोड़ा कड़वा भी होता होगा मेरे ख्याल से, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, तो क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन वो और थोड़े से रस के लिए, रस है नहीं लेकिन थोड़ा बहुत निकल जाए उसके लिए वो कितना इंजन भी चलाता है। हाँ, मुझे क्या कहना है, हमारी भी ऐसी ही व्यवस्था चल रही है। हम भी विषयों में, भोगों में, संयोगों में से सुख ढूंढ ढूंढ कर निकालना चाहते हैं और सुख है नहीं वहां पर। हाँ जी, देखो, हाँ, यहाँ भी पत्नी के साथ में क्या वार्तालाप, क्या करना। देखो, कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म, ये गाने हम सुनते हैं। अब किसको ये वैराग्य आएगा। यहाँ कह रहे हैं कि एक क्षण भी मैं तुम्हारे साथ मैंने रमण किया ही नहीं है, रमण करने की कल्पना की है। अब वो कल्पना भी कितनी भ्रामक थी वो आज समझ में आ रहा है कि अपने बाहर कुछ है ही नहीं रमण करने योग्य, फिर भी वहां से रमण करने का आनंद मैं उत्पन्न कर रहा हूं, काल्पनिक आनंद। ये भी कितनी भ्रमदायक अवस्था है, यहाँ पर ये समझा रहे हैं। देखो, हाँ, अहो इस पुरुष के शरीर को के पुत्र की आत्मा, तू इस पुरुष के आत्मा का जन्म अर्थात उत्पन्न किया हुआ पुत्र नहीं है। हाँ, ऐसा तुम निश्चय से जानो, इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसे यह आत्मा आज अपने आत्मरूपी अनादि जन्य अर्थात पुत्र के पास जा रहा है। सब कुछ आत्मा है, जा रहा है। इस प्रकार यह दीक्षार्थी आत्मा माता पिता आदि बड़े बूढ़ों और स्त्री पुत्र आदि से स्वयं को छुड़ाता है। यहाँ पर बता रहे हैं वैराग्य का प्रसंग। समझना क्या है, ये प्रोसेस बहुत काल से चल रही है, ओवरनाइट ये कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत काल से ये प्रोसेस चल रही है। ठीक है, हाँ, वो खाली जब जब वैराग्य उत्पन्न करना है इन प्रसंगों को खड़े करना। अब वैराग्य कब होगा, जब राग खड़ा होगा तभी तो वैराग्य करना है। आप समझ में आ रहा है क्या। जब भी मुझे स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति
बंधु वर्ग के प्रति, समाज के प्रति राग उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न होगा, उसी समय तो उस मोह का अभाव करना है। समझ में आ रहा है? सॉरी। माता पिता आदि बूढ़ों से और स्त्री पुत्र आदि से स्वयं को छुड़ाता है। जिस प्रकार बंधु वर्ग से विदा ली और माता पिता स्त्री पुत्र आदि से अपने को छुड़ाया, उसी प्रकार अहो, अब देखो क्या जबरदस्त, ये तो प्रकरण ही अद्भुत है। अब तक क्या किया? संयोगों से छुड़ाया। छुड़ाया तो क्या हो गया? हो गया दीक्षित? नहीं, दीक्षा इसको नहीं कहते। आज तक तो ऐसी दीक्षा अनंत बार ली है, नग्नपना अनंत बार धारण किया है, लेकिन अनंत बार नग्नपना धारण करके भी कुछ भी हाथ नहीं आया है, राइट? क्योंकि अभी भी भटक रहा है ना संसार में। और भटक रहा क्या? ये पंचम काल में भी जन्मा हुआ। तो जब पंचम काल में जन्मा है तो प्रमाण यही है कि तू मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि इस पंचम काल में जन्मता है, निकृष्ट काल में, राइट? और इसमें इस निकृष्ट काल में जन्म कर हम कितने सजग है कि अपन उत्कृष्ट रहे। अब उत्कृष्टता की परिभाषा इसको मालूम नहीं है, सुखी होने की परिभाषा इसको मालूम नहीं है। सुख अंदर ही है, अपने बाहर सुख है ही नहीं। पहले ये गांठ बांध लो। अब जो कुछ भी करेंगे हम इसी मान्यता को लेकर, इसी सोच को लेकर करेंगे कि बाहर से सुख आता नहीं, सुख तो अंदर से आता है। देखो, जिस प्रकार बंधु वर्ग से विदा ली और माता पिता स्त्री पुत्र आदि से अपने को छुड़ाया, उसी प्रकार अहो काल 1, विनय 2, उपधान 3, बहुमान 4, अनिन्नव 5, अर्थ 6, व्यंजन 7, अर्थदुभय 8, संपन्न ज्ञानाचार। ज्ञानाचार को याद करें क्योंकि पंचाचार की चर्चा आई थी ना, तो अब यहाँ पर ज्ञानाचार खड़ा किया। ज्ञानाचार के 8 भेद है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना? ज्ञानाचार के 8 भेद क्या क्या है? कालाचार, विनयाचार, उपदानाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार, अर्थाचार, व्यंजनाचार और तदुभयाचार। कह रहे क्या? तदुभय संपन्न ज्ञानाचार। मैं निश्चय से, अब देखो, अब महत्वपूर्ण बात है, मैं निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धता नहीं है। किसको कह रहा है? कालाचार, विनयाचार, इन सबको। तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक के लिए अंगीकार करता हूं जब तक कि मैं तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं कर लेता। हाँ, देखो, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आप ढूंढ लीजिए। यहाँ पर इनका अवलंबन है साधक दशा में, लेकिन क्यों है? शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए। इनका अवलंबन का स्वामी बनने के लिए नहीं है, या क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञानाचार का अवलंबन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए नहीं। अज्ञानी क्षयोक्षम बढ़ाने में लगा है और ज्ञानी अपनी ज्ञान आराधना के लिए प्रयासरत है। समझ में आ रहा है क्या फर्क है? ज्ञान आराधना मतलब क्या? अरे, ज्ञान सामान्य को का संचेतन करना, अनुभवन करना। ज्ञान सामान्य को बस वेदना, अपना ज्ञान सामान्य अपने में दिखाई दिया, आप समझ लो आत्मा दिखाई देने में समय नहीं लगेगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये, इसको लगता है कि ज्ञान आत्मा मतलब कुछ तो समथिंग ग्रेट, और वो ज्ञान सामान्य को छोड़कर आत्मा को ध्यान की चेष्टा करता है। अंधेरा देखता है, शरीर से रहितपना देखता है, लेकिन वो एक ज्ञान का संचेतन करने से चूक जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अगर संचेतन करता है तो स्वयं को क्षयोक्षमधारी अर्थात विद्वान या कोई पंडित
या कोई ना कोई पद का धारी देखता है, जबकि यहाँ ये पद आत्मपद निरापद है, उसमें कोई पद की वैल्यू नहीं है आत्मा में, और फिर भी ये पदों में बैठकर आत्मा को ध्यान की चेष्टा करेगा तो इसको 3 काल में आत्मा नहीं मिलेगा। देखो पंच परमेष्टि भी आत्मा को ध्या रहे हैं ना, निरापद होकर ध्या रहे हैं, अर्थात मैं अरहंत हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं आचार्य हूँ, ऐसे पद में बैठकर नहीं ध्या रहे हैं, वे स्वयं को आत्मा बनकर ध्या रहे हैं। जब वे इतने ऊंचे पद में बैठकर भी आत्मा बनकर ध्या रहे हैं, और तू अभी तक तेरा पद ही नहीं, मतलब तू कोई खड़ा ही नहीं मोक्ष मार्ग में, तूने कितनी उपाधियां लगा दी है अपने लिए, विचार करना। कोई दान में शूर हो गया तो दान शूर भामाशाह के नीचे कुछ लगाते नहीं है, मैंने काफी बार बताया है। कोई स्वाध्याय में विशेष प्रवीण हो गया तो कितनी कितनी उपाधियां दे देते हैं, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब अब मेरे पास उपाधियों के नाम भी नहीं है, लेकिन उपाधियां भी प्रदान की जाती है, और इसमें हर बार कभी परिचय भी कराना है ना, तो उन्हीं उपाधियों के बल पर कराते हैं। विचार करना कि अपन इस उपाधि में बैठकर आत्मा को ध्या पाएंगे कि नहीं। उपाधियां अपनी जगह पर है, लेकिन इनसे आत्मा का कुछ भी कल्याण नहीं है। हाँ जी, देखो, हाँ अब देखो, मुझे ये थोड़ी सी चर्चा करनी है। क्या? हाँ, कालाचार। कालाचार का अर्थ क्या करना? क्या करना कालाचार का अर्थ? कालाचार का अर्थ ये करना कि मैं तुम्हें तब तक ध्याता हूं, अर्थात किसी विशिष्ट काल में ही मैं शास्त्राभ्यास या कुछ विश्वाध्याय आदि करूंगा, और विशिष्ट काल में, जिस काल में आत्मा आराधना करनी, उस काल में आत्मा आराधना ही करूंगा। जिस काल में स्वाध्याय आदि करना है तो स्वाध्याय आदि करूंगा, अर्थात मैं काल को चूक कर कुछ भी अलग नहीं करूंगा, और हर कार्य, हर प्रवृत्ति में प्रयोजन एकमात्र ही होगा। क्या? मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करता हूं जब तक मुझे शुद्ध आत्मा या निज आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कालाचार मतलब यहाँ पर कह रहे हैं जैसे संधि काल है, संधि कालों में स्वाध्याय करते ही नहीं है। नहीं साहब, हमारा मन नहीं लगता आत्मा में, इसीलिए तो कह रहे हैं ना संधि कालों में नहीं करते हैं। तो संधि कालों में सामयिक ही करते हैं, करनी ही चाहिए। कालाचार, राइट। अब हमने आदर नहीं किया इस वचन का, तो क्या होगा? हमको ज्ञानाचार ही नहीं प्रकट होगा। ज्ञानाचार ही नहीं प्रकट होगा तो आत्मा कहाँ है? पंचाचार में से ज्ञानाचार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यथार्थ सोच ही नहीं है तुम्हारी, तो तुम्हें कैसे आत्मा मिलेगा? कालाचार, समझ में आ रहा है? धवला में काल मंगल की चर्चा है, काल को भी मंगल कहा है, चतुर्थ काल मंगल। हाँ, जिस काल में मोक्ष हो गया वो काल मंगल। समझ में आ रहा है क्या? अब कैसे विचार करें? हमको अब पंचम काल मिला है इसलिए हम अमंगल काल में ऐसा कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, जिस काल में हमको सच्ची बुद्धि आ जाए वो काल मंगल। अब जब तक हमको सच्ची बुद्धि नहीं आ रही है वो काल अमंगल ही है। समझ में आ रहा है? अब हमको आत्मा को छोड़कर विषय भोग सामग्री की पड़ी है, ये अमंगलता का परिचायक है। समझ में आ रहा है? हम कहाँ खड़े हैं और हमको क्या करना है ये भी हम नक्की नहीं कर पा रहे हैं, किस काल में करना है ये भी नक्की नहीं कर रहे हैं। अब और एक काल मंगल, एक कालाचार बताऊं मैं आपको, कौन से काल में आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना? जवानी में, बुढ़ापे में, या यौवन अवस्था में, या बचपने में? प्रश्न है मेरा आप सबसे
कि कौन सा काल यथार्थ होगा, कालाचार के अंतर्गत आएगा। अभी हम जैसे बच्चा है, हाँ नहीं नहीं, बात तो बराबर है कि निष्कर्ष आपके कथन का मैं इतना ही निकालूंगा, हाँ, कि जवानी में सॉरी बाल्य अवस्था में करना चाहिए, नहीं किया तो की बात आनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब मालूम है क्या? इसका मतलब ये है कि हमने बच्चों को हाँ, काल का महत्व ही नहीं समझाया। हमने काल के महत्व के नाम पर उनको अर्थकारी विद्याओं में ही संलग्न किया। बेटा काल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समय जाएगा तो तुम्हें मार्क्स कम मिलेंगे, मार्क्स कम मिलेंगे तुम्हें, फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं। अरे यहाँ पर महावीर के इंस्टीट्यूट में हम तुमको भर्ती कराना चाहते थे, यहाँ पर कोई डोनेशन नहीं, कोई आकुलता नहीं, बस तत्व चिंतन करना है, कोई एग्जाम देनी नहीं है, सेल्फ असेसमेंट होगी, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, कोई आकुलता का कारण नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ कोई फ्यूचर ही नहीं दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? तो इस काल को हम गवा कर या हम उनको प्रेरणा नहीं देकर हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम अपनी आत्मा को अपने से दूर कर रहे हैं, क्योंकि हमने यथार्थ शिक्षा नहीं दी है, हमने यथार्थ बीजारोपण नहीं किया है। और अपराधी हम होने से सबसे पहला फल तो हमको ज्ञानाचार में बाधा होने वाली है, अर्थात पंचाचार प्रकट ही नहीं होगा। जब पंचाचार प्रकट नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग भूल जाओ, मोक्ष मार्ग भूल जाओ मतलब आत्मा भूल जाओ, आत्मा भूल जाओ मतलब अब ये भटक रहा है सब जगह पर, और भटकता हुआ भी इसको दुख नहीं है, खेद नहीं है। कालाचार से ऊपर चर्चा कर रहे हैं अपन, कालाचार को हल्के में मत लेना। जैसे मान लो संधि काल है, संधि काल में तो हो गया ग्रहण लग जाते हैं, या फिर कोई सूतक पातक के प्रसंग होते हैं, तो यहाँ पर स्वाध्याय नहीं करना, ऐसा किसने कहा? स्वाध्याय सुन सकते हैं, एक शास्त्र को हाथ नहीं लगाया, चिंतन तो कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। उल्टा ऐसे प्रसंगों में विशेष आत्मा आराधना के लिए प्रयास करना, ठीक है? हाँ, ये प्रसंग, ये काल ही इसी के लिए है कि अब तुम्हारे परिणाम विचलित होते होंगे तो शास्त्र अभ्यास ठीक से नहीं कर पाओगे। अब तुम एकत्व विरक्त आत्मा की आराधना करो। हाँ, अपने से अभिन्न, पर से भिन्न, ऐसे अपने त्रिकाली ध्रुव शाश्वत शुद्धात्म प्रभु की आराधना करो। समझ में आ रहा है क्या? प्रेरणा दे रहे हैं कालाचार, काल को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो अगला विनयाचार। अब विनयाचार मतलब क्या? विनयाचार मतलब क्या? विनयाचार मतलब पढ़ना। कैसे पढ़ना? विनय से पढ़ना। विनय से पढ़ना मतलब क्या? कौन बताएगा विनय से पढ़ना मतलब क्या? पढ़ना सुनना एक अर्थवाची। विनयाचार मतलब क्या? हाँ ठीक है, इसको विनयाचार नहीं कहेंगे। समर्पण, इसको भी विनयाचार नहीं कहेंगे। थोड़ा सा और बोलो, क्योंकि देखो ये प्रसंग अब आत्मा आराधना का है। अपने आत्मा के प्रति उतना ही अहोभाव, या अपने आत्मा के प्रति ही अहोभाव आए तो अपने आप उनके प्रति आए अथवा नहीं आए, लेकिन आत्मा के प्रति तो आना चाहिए। और जब भी आत्मा के प्रति अहोभाव आता है तो वेद शास्त्र गुरु आदि सबके प्रति अहोभाव आए बिना रहता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? महिमा आती है। प्रसंग क्या चल रहा है? पंचाचार से संलग्न होना है। पंचाचार से संलग्न होना है तो विनयाचार होना चाहिए।
विनयाचार मतलब यहां पर कह रहे हैं कि तुम जो शास्त्र पढ़ रहे हो ना, जो स्वाध्याय कर रहे हो, जो सुन रहे हो, जो वचन, जिन वचन, अत्यंत उत्साह से सुनना, अत्यंत प्रीतिपूर्वक, उपयोग को यहां वहां डाइवर्ट किए बिना। अभी यहां से ये आया उसके साथ भी बात कर रहा है, वो आया उसके साथ भी बात कर रहा है, नहीं, चुप, बिल्कुल यहां से एकाग्र होकर सुनो इस वचनों को। कोई हल्के वचन नहीं है, कोई साधारण पुरुष की वाणी नहीं है, साक्षात तीर्थंकर भगवान की ये वाणी है। हम अपने काम करते करते ये सब सुनते बैठेंगे, या हम अपने काम करते, कोई आया उसके साथ बात करते करते भी ये सब चालू रहेगा, तो हम अवज्ञा कर रहे हैं। ये वितरागता का मार्ग है, वीरों का मार्ग है, सामान्य का मार्ग नहीं है। ऐसी स्कूल देखो, एक हाथ स्कूल में भी भर्ती होते तो स्कूल में अपन क्या करते हैं, स्कूल में वहां पर डांट लगाते हैं ना टीचर लोग कि भाई उपयोग लगाओ, कॉन्सेंट्रेट हियर, कॉन्सेंट्रेट हियर, कॉन्सेंट्रेट हियर, उत्साह से पढ़ो, हाँ, समझने की भावना से पढ़ो, कहते कि नहीं, लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग। बिना समझे तुम खाली रट्टा मारते हो, कैसे सीख जाओ। और आज की जनरेशन आपको बताऊं, सब रट्टा मार के पास हो रहे हैं। इसलिए आज पढ़ा, कल एग्जाम दी, पेपर देकर बाहर आ गया, सब खाली हो गया, उसके खोपड़ी में कुछ नहीं है अभी। ये क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि भाव भासना के साथ में नहीं पढ़ा, उत्साह के साथ में नहीं पढ़ा है। अगर उत्साह के साथ में पढ़ा होता ना, इसको हर बात याद आती। समझना इस बात को, उत्साह नहीं है, रुचि नहीं है तो काम नहीं होगा। अब मैंने तो लौकिक बात बताई आपको, अब ये तो पारमार्थिक कार्य करना है। सर्वज्ञ का निर्णय करना मतलब क्या? आप क्या समझते हैं? सर्वज्ञ का निर्णय क्यों कर रहे हैं आप? प्रश्न कर रहा हूं मैं आपको। उनके जैसा बनना है, बराबर। तो उनके जैसे बनना है मतलब क्या? अपनी आत्मा की महिमा आए बिना सर्वज्ञ की महिमा आ ही नहीं सकती। अपन दुखी है ये समझे बिना जो सुखी है उसके पास हमारी दृष्टि जा ही नहीं सकती। आज भले ही सर्वज्ञ के सामने खड़े हैं हम, हमारी दृष्टि सर्वज्ञ के सामने ही है, चक्षु, लेकिन हमारे अभिप्राय में वे सुखी है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना। और सुखी है ये भी हम कह रहे हैं, देखम देखी कह रहे हैं। देखम देखी मतलब अभी इतने बार सुना है, दिन रात हम यही सुन रहे, सर्वज्ञ सुखी है और हम दुखी है, सर्वज्ञ सुखी हम दुखी है, ऐसा दिन रात सुन रहे हैं। अब इतनी तोतारट हो गई है, इतने बार वो रटन हो गया है कि ये अब धारणा में बैठ गया है इसके कि वे सुखी है मैं दुखी हूं। लेकिन मान्यता में क्या है मालूम है? मान्यता में मैं जो कर रहा हूं ना वही सुखी होने का मार्ग है। हाँ, ऐसी बात है, मैं जो कर रहा हूं ना वही सुखी होने का मार्ग है, अन्य कुछ भी नहीं। अब कौन समझाए इस जीव को? तो ये क्या है, विनय पूर्वक नहीं बैठा, भगवान के सामने भी भगवान होने के लिए नहीं गया, भगवान के सामने भी मांगने के लिए गया, विषयों की, भोगों की, संयोगों की वांछा करने के लिए गया। उपसर्ग दूर हो जाए, भगवान ये शरीर ठीक हो जाए, फिर मैं फिर अरे आज वर्तमान आया था, तुम्हारा उपयोग ठीक करने के लिए वर्तमान ही काफी था। भगवान ने तुम्हें प्रेरणा नहीं करी है, भगवान ने सच्चा बोध दिया नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने जो रोग से पीड़ित है उसको भी यही कहा ना, शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, और जो रोग से पीड़ित नहीं है उसको भी क्या कहा, शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? किसी भी अवस्था में तुम्हें करना क्या है? तुम्हें आत्मा आराधना करने के लिए शरीर से पृथक अपने को देखना था। अब तुमने भगवान की इस बात को सुना ही नहीं, तुमने क्या किया, शरीर ठीक हो जाए पहले फिर आत्मा, शरीर ठीक हो जाए, मतलब तू अपनी डेढ़ अकल चलाएगा तो आत्मा कब करेगा? ये समझा रहे यहां पर। विनय, तुम्हें विनय नहीं आया, क्योंकि जब पुरुषार्थ के प्रसंग थे तुम कायर बन गए, भागे दौड़े दौड़े, जो इसकी व्यवस्था करेंगे स्तन की,
लेकिन आत्मा तुझे ख्याल में नहीं आया। अरे यही तुम्हारी कमजोरी है। और सुनो, यही नहीं, इर्द गिर्द में सब लोग यही तुम्हें शिक्षा देते मिलेंगे। आश्चर्य की बात, तुम्हें ऐसा लगने लग जाएगा अरे मैं गलत हूं, बाकी सब सही है, कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी करो, कुछ तो करना पड़ेगा, कह रहे हैं सब। कैसे बताए इस जीव को कि मैं सुखी आत्मा की आराधना से होता हूँ। शरीर ठीक होने से थोड़ी मैं ऐसा होता तो मैं कब का ठीक। शरीर जो ज्यादा स्वस्थ है वो ज्यादा सुखी, ये नियम निश्चित होता। लेकिन हमने ज्यादा स्वस्थ लोग भी विश्व में प्रवृत्ति करते देखे हैं। तो क्या क्या आधार है कि स्वस्थ जीव सुखी होगा? नहीं है कोई आधार, पैमाना ही गलत है। तो तुम्हारी जो दिशा है और तुम्हें जो संबोधन करने वाले हैं ना, वे चांडाल चौकड़िया भी और तुम्हारी खोपड़ी भी, वो सब कुछ कचरे के डब्बे में डालनी है। और जो यहां पर बता रहे हैं अति उत्साह से, अति उत्साह से मतलब है उस अवस्था में मैं अपने आत्मा को आराधन करूं, अन्य कुछ भी आराधन करने योग्य नहीं है। अरे वो कौंडे जैसा अनपढ़ गवार, वो भी आचार्य देव के एक बार मिलाप से इतना नक्की कर गया कि आत्मा मरता नहीं है, शरीर का कुछ होना ऐसा हो जाएगा। और तू इतना समझदार, क्षयोक्षम ज्ञानी, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए आदि आदि उपाधियों का धारी, तुझे ये बात समझ में नहीं आती है? इसका मतलब तू विनय पूर्वक बातों को नहीं सुन रहा है। समझ में आ रहा है क्या विनय किसको कह रहे हैं? बातें सरल है लेकिन इसमें अपना हित नहीं देख रहा है। भगवान को देखकर मैं अपना हित कैसे करूं ये नहीं समझ रहा है। भगवान को देखकर अपना हित करना है, लेकिन कैसे, हाउ ये नहीं कर रहा है ना। ये विचार उसको करना है, जो गलती है उसी को दूर करनी है, जो कमजोरी है उसी को दूर करनी है। कोई दूसरा आकर अपनी कमजोरी हटा नहीं सकता। कोई आकर हमको प्रेरणा करे तो हमारी कमजोरी कम होगी, ऐसा नहीं है। तो झटित ही निज हित करो, ये प्रेरणात्मक वचन है, लेकिन प्रेरणा तो तुम्हें लेनी होगी ना, ये दूसरा कौन दिलाएगा? अर्थात तू दुखी है, पहले नक्की कर, उसके बिना विनय आता नहीं है, विनय आता नहीं है। फिर विनय की बहुत सारी बातें हैं कि शुद्ध कपड़े, शुद्ध हाथ, जूते पूते नहीं हो चलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये सब हमको ख्याल रखना पड़ेगा, ये उसके बाह्य अंग है। लेकिन मूल बात के ऊपर अगर फोकस करना है, विनयाचार मतलब उत्साह, उमंग, उल्लास, स्वरूप की प्राप्ति का। एक प्रश्न, मतलब विनय की बात कर रहा हूं। हमको समझो, आज पूछा जाए, मैं कल मतलब यस्टरडे हमने क्या पढ़ा था, तो हमको कुछ भी याद नहीं रहता है। ये किसका परिचायक है? अविनय का परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? अब क्या आने वाला है ये जानने की जिज्ञासा नहीं है, ये भी अविनय का परिचय है। अर्थात हमको आगे क्या प्रकरण आने वाला है समझाने वाले से पहले ही पढ़ने की उमंग नहीं है, ये अविनय का परिचायक है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बातों को? देखो, गंभीरता से इसके ऊपर उहापोह करना, चिंतन करना। हमारे पास समय नहीं कहकर मरण के लिए भी समय नहीं है। मैं हमेशा आप सबके साथ में एक बात रखता हूँ। हमारी बहन को उसके ससुर हमेशा कहते हैं, तुम्हें तो बेटा मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। और हमारी कोई अलग अवस्था नहीं है, हमको भी विषयों की, भोगों की इतनी पड़ी है, हमको भी मरने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। ठीक है, विचार करना। क्या हो गया? कालाचार हो गया, विनयाचार हो गया। उपधान, उपधान मतलब क्या?
उपधान, धान करना मतलब ग्रहण करना, धारण करना। उप पास में, नजदीक आकर धारण करना। शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। उपधानाचार, मात्र विनयाचार से काम नहीं होगा। तुमने क्षयोक्षम बढ़ाया, विनय के वश ये हो सकता है, लेकिन तुमने धारण नहीं किया तो विनय कुछ काम का नहीं है। इसका मतलब जो पढ़ा है उसका बारंबार घोलन मनन चिंतन करना पड़ेगा। घोलन मनन चिंतन कौन करेगा? कौन करेगा? जिसको रुचि है वही करेगा। जिसको रुचि नहीं वो हाँ सुन लिया और खत्म। कोई विशेष शयोक्षम का ज्ञानी होगा तो इतना हो सकता है कि जो सुन लिया उसको अच्छे से याद आ जाए, स्मरण में बैठ सकता है। लेकिन यहां धारण करने की अपेक्षा ये है कि इसमें से अपने आत्मा को खोजने का यत्न करना। इस धारणा में निरंतर आत्मा की भावना अभिव्यक्त हो रही है क्या, ये विचार करना। उपधानाचार समझ में आ रहा है क्या? देखो प्रक्रिया बता रहे हैं, विरक्ति कैसे होगी, ये ज्ञान में निर्मलता कैसे आती है, ये पूरी प्रक्रिया है। कि काल की अपेक्षा शुद्धि करना, विनय शुद्धि, अब उपधानाचार की अपेक्षा शुद्धि चल रही है। हाँ, ये वैल्यू करना सीखना चाहिए। हाँ, अरे अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा इस बार बार चिंतन। बार बार चिंतन कब करेगा? रुचि हुए बिना चिंतन होगा क्या? देखो जैसे जैसे हमको कहीं जाना है, शादी में जाना होगा, हम बारंबार चिंतन करते कि नहीं? क्या पहनना, क्या ओढ़ना, क्या क्या पेश करना, कैसे जाना, कब जाना, कितने प्लानिंग्स होते कि नहीं? ये कब हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? रुचि के बिना हो रहे हैं क्या? शादी होगी साल भर बाद, प्लानिंग आज से चलती है कि नहीं? मुझे क्या कहना है? मुझे ये कहना है रुचि के बिना ये काम नहीं हो सकता। तो उपधानाचार भी सच्ची रुचि के बिना काम नहीं हो सकता। अर्थात बारंबार चिंतन मनन घोलन भाव भासना करना, धारण की हुई वस्तु को बारंबार अनुभूत करने का भावना भाना, ये भी एक अपना आप में बहुत बड़ा कार्य है। उपधानाचार समझ में आ रहा है क्या? जब तक रिकॉल नहीं करेंगे तब तक हम मार्गस्थ नहीं होंगे। ठीक है? उपधानाचार। आगे देखो 8 शब्द है, 8 शब्द धड़ाधड़ पढ़ के अपन आगे गए होते हैं, लेकिन उसके भाव को समझे बिना विरक्त जीव की लेवल हमको ख्याल में नहीं आती। हमको लगता है अरे क्या मुनिपना, दीक्षित हो गया, ले लिया, ऐसा वैसा, खत्म। इसको वैल्यू नहीं आ रही है कि वहां पर आत्मा की कितनी कीमत है, तब जाकर ये सब कार्य हो रहे हैं। आत्मा दिखने का छोड़ो, इसको याद तक नहीं आ रहा है तो कब आत्मा को देखेगा? थोड़ा सा मनपसंद कोई व्यंजन आदि हो जाए तो इतना लट्टू हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि उसको भोगने की भावना करता है। लेकिन आत्मा को भोगने की इसको फिक्र ही नहीं है, उसको याद ही नहीं आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? रुचि के बिना काम नहीं हो रहा है। दिन भर आत्मा उपलब्ध है और दिन भर एक क्षण के लिए भी अपने आत्मा को देखने के लिए फुर्सत नहीं है। हाँ, उपधानाचार, बहुमानाचार। अब उपधान, अब बहुमान भी उसी में एक्चुअली गर्भित है, एक स्टेप आगे की है। उपधान में धारण किया और बहुमान में इतनी महिमा है अपनी कि वो इस अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए बाकी जगत की समस्त वस्तुओं को छोड़ सकता है। एक मुसलमान की
टपरी के बाहर ऐसा लिखा था, हे दुकान, नमाज के लिए मैं तुझे कभी भी छोड़ सकता हूँ। एक पहली लाइन, ओके। दूसरी लाइन, हे नमाज, तेरे लिए मैं दुकान को कभी भी छोड़ सकता हूँ। है क्या वो ताकत अपने में? आप बम्बई में एक मार्केट है, वहां पर भूरी लोगों का मार्केट है मेरे ख्याल से। दोपहर के 12 बजे सभी लोग दुकान खुली छोड़ के नमाज के लिए जाते, एंड दे आर मल्टी रिच पीपल, मल्टी रिच, इतने पैसे से धनाढ्य, इतने अमीर है, लेकिन सब वहां मस्जिद में गए हुए दिखाई देंगे आपको। मैं बाजार का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन भोरी लोगों की ही है वहां पर। सब हार्डवेयर का मटेरियल मिलता है। समझना क्या है कि वो बहुमान हुए बिना वो जाएगा नहीं वहां पर, राइट? ऐसे ही हमको बहुमान है क्या? आत्म साधना की, आत्मा आराधना की। कोई हम में से कम हो गए हैं, क्यों नहीं आ रहा है स्वाध्याय में? अरे क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? क्या प्रॉब्लम है? ये बहुमान के बिना काम नहीं हो सकता। हाँ, समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हें धर्म की महिमा है, बहुमान है, तभी तो जाकर तुम दूसरे को जोड़ोगे। अगर नहीं है तो नहीं। आज ऐसे ही मेरी किसी से बात चल रही थी, उसने कहा कि मैं गोवा जाकर आ गया। मैं बोला अच्छा, क्या किया गोवा में? देखो उत्तर सुनो। अच्छी अच्छी जगह गया, अच्छा अच्छा खाया। दो, क्या क्या कहा? अच्छी अच्छी जगह गया, अच्छा अच्छा खाया। अब अगला प्रश्न, वैसे अच्छी जगह क्या थी? तो कहा बीचेस पर घूमा, एक पोर्चुगीज कॉलोनी देखी, दो, तीसरा क्या पंजी फंजी कुछ तो बोल रहा था, वो देखा, और इन एंड ऑल फिर हम आ जाते थे। बोला ठीक है। और अच्छा खाया मतलब क्या खाया? मतलब महंगे होटल में गए। महंगे होटल में जाने को अच्छा खाना बोलता है, एक। दूसरा बोला क्या खाया वैसे वहां पर? बोला वीगन फूड खाया, मतलब वीगन फूड खाया। मैं बोला वीगन क्या होता है रे, काय से बनाते हैं? बोला वो नहीं मालूम, लेकिन उसमें दूध नहीं होता है और वो वेज होता है। क्या कहा? देखो कैसी मार्केटिंग चल रही है। हाँ, वो उसमें दूध नहीं होता है, एनिमल कुछ नहीं, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। शब्दों में गौर कीजिए, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, उसको वीगन कहते हैं। मतलब दूध को एनिमल प्रोडक्ट के खाते में डाला है, अंडे को वेज के खाते में लेने की प्रयास चल रहे हैं। मैं तो एक आप सबसे इस उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं, बीचेस पर घुमा मतलब क्या? पृथ्वी का एक देखा होगा, हाँ, वायु का एक देखे होंगे, सूर्य की किरणें देखी होगी, और जल का एक देखी होगी, और क्या देखा होगा? और नंगे पुंगे लोग देखे होंगे, और क्या देखा होगा? और इसको अच्छे अच्छे अच्छा समय गया ऐसा बता रहा है। दूसरा देखो जीव, ये मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी अपनी भी विचारधारा ऐसी ही है, हीनादिक रूप में यही है। मतलब हम दूध से धुले हैं, ये मैं कभी ये रखना नहीं चाह रहा हूं। हर बात अपन अपने परिणामों पर लगाएंगे। और अच्छा खाना मतलब बहुत पैसा देकर खाया तो अच्छा खाया। अरे भाई साहब, किसने बनाया है? बनाने वाले के परिणाम कैसे, क्या बनाया, कब बनाया, उसका कोई टाइम समय मर्यादा है क्या? उसकी वो भोजन बना है तो उसकी मर्यादा क्या है? मैदे की चीज खाकर आया होगा, उसमें तू कह रहा है कि अच्छा खाकर आया। सब काल्पनिक बातें, और उसमें आनंद माना है। आई एंजॉयड माई हॉलीडेज। समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट, अब ये जरा चार्जिंग खत्म हो गया है। ओह,
सॉरी, कहाँ से आई बात? हमको एक मिनट है, ये क्या हो गया है? चलिए, मुझे तो ये बहुमानाचार के ऊपर चर्चा अपनी आ गई है। तो बहुमानाचार के अंतर्गत ये समझा रहे हैं हमको वस्तु स्वरूप का एक, अपने आत्म तत्व का दो, और आत्म तत्व में जब तक नहीं खड़े हो रहे तब तक हमारे साधर्मियों का, उनका ख्याल रखना कि वे धर्म मार्ग में बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसका विशेष उत्तरदायित्व हमारा है। और ये कब होगा? बहुमान आए बिना, धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति बहुमान आए बिना हम अन्यों का करने के लिए प्रयासरत नहीं होंगे। और कदाचित हमारे इर्द गिर्द वाले प्रयासरत ही नहीं है, तो उनका बहुमान आने की कारण नहीं। यदि बहुमान करते हो, उनके लिए तुम अपना समय बर्बाद करते हो, तो समझ लेना तुम्हें आत्मा के लिए बहुमान नहीं है। तुम उनकी जो कोई व्यवस्था देखते हो, तुम्हें कोई ना कोई लाभ की भावना हुए बिना तुम उनकी व्यवस्था नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर प्रकरण है। शांति से विचार करना, एकांत में बैठना, और इसका क्या भाव आता है बारंबार विचार करना, और वो भाव का भाव भाषण करने का यत्न करना। और अपन कहाँ खड़े हैं, मैं आत्म भावना से क्यों चूक रहा हूं, आत्म भावना क्यों नहीं हो पा रही है, उसके सारे कारण यहाँ पर रखे जा रहे हैं। मैंने स्त्री पुत्रादि से अपना मोह तोड़ा नहीं, पहला बात। ये पहला एक फेज खत्म हो गई। अब इनसे मान लो निपट लिया, उसके बाद में कालाचार, विनयाचार, क्या है वो अर्थ, उपधानाचार, बहुमानाचार, इसकी महिमा नहीं आई मुझे, इसके बारे में तो चिंतन की बात ही नहीं। तो कैसे होगी आगे बात? मतलब आत्मा कहाँ मिलेगा? मेरा प्रश्न है कि हम आत्मा को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, कौन दिलाने वाला है मुझे मेरा आत्मा? विचार तो कीजिए। मात्र mere अटेंडेंस इज नो यूज, बट यहां आए बिना काम भी तो नहीं होने वाला है। यहां आए हो इसलिए हम ये कह रहे हैं, यहां नहीं आते तो आपसे बात भी नहीं होती। तो प्रेरणात्मक बात इतनी है कि अपने को सुखी होना है, अपना मनुष्य भव दाव पर लगा है। इमि जानी आलस हानि साहस ठानी सिख यह आदरो, जब लौन रोग जराग है तब लो झटित निज हित करो। अपना हित जल्द से जल्द करो भाई, समय जा रहा है, समझ लो भाई, समझ लो। और आज का समय बहुमूल्य है। ये समय गया तो दोबारा हमारी समझ ठीक होगी नहीं होगी हम नहीं कह सकते। वर्तमान में अपनी समझ थोड़ी सी ठीक है, कषाय थोड़ी मंद है, उसी समय में अपना काम कर लेना। ठीक है, रुक गए आज के लिए, कल चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः।